जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी इस वक्त में मेरे साथ में मौजूद हैं। जिस तरह से फ्रांस ने अहानत रसूल के लिए और ऐसे लोगों जो कि पूरे तरीके से सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि बहुत बड़े तबका पूरी दुनिया का ऐसा है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर इज़्ज़त और उनसे मोहब्बत रखता है, इस तरीके का वाक़या सामने आना। मौलाना महमूद मदनी से सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका पहला रिएक्शन क्या है इस चीज़ को लेकर जो कुछ फ्रांस ने किया है। देखिए, एक बात होती है कि एक अखबार ने, एक न्यूज़पेपर ने वो किया। जब उन्होंने ये न्यूज़पेपर की तरफ से ये काम किया गया तो वो एक लिमिटेड था। फिर वो इंसिडेंट हुआ और उसके रिएक्शन में वहाँ की सरकार ने, गवर्नमेंट ने, ख़ुद वहाँ के प्रेसिडेंट ने अपील करके और उसको बिल्डिंगों पर लगाया और अपने साथ यूरोपीय यूनियन को, अदर यूरोपियन कंट्रीज़ को लाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही घिनौना है। मैं इसको एक्ट ऑफ टेरर, स्टेट का एक्ट ऑफ टेरर मानता हूँ कि ये रियासत की तरफ से बदतरीन दहशतगर्दी की मिसाल है जो शायद सिविलाइज्ड सोसाइटी में कभी देखने में नहीं आई होगी कि किसी एक स्टेट ने इस तरह किसी एक रिलीजन के हेड, इतनी बड़ी शख्सियत के खिलाफ होने वाली हरकतों को बंद कराने की कोशिश करने के बजाय उन्हें तो कानून बनाना चाहिए था। तौहीन रिसालत के खिलाफ कानून बनाना चाहिए था उन्हें, उसके बजाय उन्होंने उसको सपोर्ट कर दिया। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि सपोर्ट किया गया तो आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनली ये कैसे एजेंडे आखिर चलाए जा रहे हैं इस्लाम के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ? जी, अगर हम हिंदुस्तान की भी बात करें तो आवाज़ तो उठनी ही चाहिए। ऑफ कोर्स यही है कि आलम इस्लाम को सिर्फ खुद नहीं बल्कि जो हम ख्याल बिरादरान वतन हैं, पोप ने भी उसको कंडम किया है, बहुत शिद्दत से उसकी मजम्मत की है। तो ईसाई लोग हैं, सिख लोग हैं, सनातन धर्म के सब लोगों को इकट्ठे होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। कोशिश करेंगे इसके ऊपर भी। अक़वाम मुत्तहिदा का आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर रोल होना चाहिए? यकीनन वहाँ पे भी कोशिश होनी चाहिए। वो मुल्कों का काम है। हमारे लेवल पर यह है कि हम सोसाइटी के सब लोगों को मिलजुल के करें और एहतजाज के जितने तरीक़े हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट के जितने तरीक़े हैं, मुसलमानों को और हम ख्याल लोगों को साथ लेके उसको इख्तियार करना। मौलाना महमूद मदनी, मैं बहुत आपसे संक्षेप में ये भी जानना चाहूँगा कि कभी डेनमार्क तो कभी फ्रांस, आपको लगता है कि इस तरीके की जो ताकतें हैं वो ख़ासतौर से रसूल के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए इस तरह का मामला सामने रखते हैं, कभी कार्टून, कभी पोर्ट्रेट्स, कभी फ़ोटोग्राफ्स, तो आपको लगता है कि अगर पहले ही कड़ी कार्रवाई एक दो मिसाली तौर पर अगर हो जाएं तो लोग डरें फिर आगे ऐसा करने पे? देखिए, ये एक लंबी डिबेट है कि वो क्या बता के करते हैं, किस अंदाज से करते हैं, उनकी क्या दलीलें हैं, दलीलों का क्या क्या हमारे पास जवाब है, ये एक बहस है। तो फ़िलहाल ये है कि हमें पूरी दुनिया में इसके ऊपर एहतजाज के जितने पीसफुल तरीक़े हैं सब इख्तियार करने चाहिए। हमारी मुस्लिम हुकूमतों को भी इस बारे में आगे आना चाहिए और भी हम ख्याल हुकूमतों को आना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इस पर एक एहतजाजी नोट भेजना चाहिए कि ये मुनासिब अमल नहीं है जो फ्रेंच गवर्नमेंट ने इख्तियार किया। मुसलमान लड़कों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो कुछ वारदातें सामने आई हैं, ख़ासतौर से जैसे कल से बल्लभगढ़ में चल रहा है, उसको लेकर नहीं आप कुछ कहना चाहेंगे उसमें? नहीं। तो मौलाना महमूद मदनी इस वक्त में मेरे साथ में मौजूद हैं, उनके साथ में नियाज़ फारूकी साहब हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कभी मध्य प्रदेश तो कभी आसाम सरकार मदरसों को लेकर के बयान दे देती है, नौजवान बच्चे बड़ी तादाद में मदरसों में तालीम हासिल कर चुके हैं और अब तक जो हालात देखे गए हैं मुल्क की आज़ादी से लेकर उस वक्त की तहरीर से लेकर के अब तक अगर देखें तो मदरसों का रोल रहा है। आज मदरसे को आप कहाँ पा रहे हैं कि ये बंद करने की कगार पे सरकारें ला रही हैं? देखिए, ओवरऑल तो हम देख रहे हैं कि जितनी भी इस्लामी तंजीमें हैं और हमारे मदरसे हैं, हमारी तहजीबी शनाख्त है, इन सब के ऊपर कहीं ना कहीं पर हमला किया जा रहा है और एक तरह से घेरने की कोशिश की जा रही है। तो अभी पिछले दिनों देखा आपने तबलीगी जमात या
के ऊपर जिस तरीके से इस देश के अंदर एक कुछ प्रोपेगेंडा चलाया गया, जबकि तबलीगी जमात, जमीयत उलमा हिंद, हमारे मदारिस इस मुल्क में हमारी मजहबी आज़ादी का प्रतीक है, लेकिन इसके बावजूद किसी को उनको कोई शर्म नहीं है जिस तरीके से इन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा चलाया। तो अब हम क्या कर सकते हैं मदारिस के सिलसिले में? तो हमारा रवैया यही बनेगा कि हम अपने मदारिस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। तो एक तो ये पहलू है उसका कि हम ऐसा महसूस करते हैं कि मदारिस के ऊपर निशाना साधा जा रहा है और इसको किसी न किसी तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मदारिस को प्रोटेक्ट करें। दूसरी तरफ हमें ये भी देखना है कि जो मदारिस का रोल है हमारे अपनी समाजी तरक्की और तालीम के हवाले से, उसमें क्या सुधार आए। तो जहाँ तक हुकूमत का सवाल है, उनकी तरफ से जो सुधार के नाम पे जो इक़दाम किए जाते हैं वो सुधार कम और इनको ग़ुलाम बनाने की कोशिश ज़्यादा है। तो इस तरह का खौफ पाया जाता है लोगों में। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम खुद अपने तौर पर कुछ ऐसे इक़दाम करें कि जो मदारिस से हमारे तलबा का और जो गरीब लोग जो मदारिस में पढ़ते हैं उनका फ़ायदा हो, और उससे जो आम तौर से मदारिस से ये मुतालबा होता रहा है कि दीनी तालीम के साथ उनको दुनियावी तालीम भी दी जाए। तो अब मदारिस को खुद अपनी तरफ से ऐसे एक्शन लेने पड़ेंगे, बजाय बग़ैर की हुई निसाब में तब्दीली किए हुए और बग़ैर हुकूमत की मुदाखलत या उनकी इमदाद और उनके ताउन के हमको खुद ऐसे इक़दाम ज़रूर करने पड़ेंगे कि जिससे जो बहुत ही ज़रूरी जो लोगों की डिमांड है वो पूरी हो सके। तो नियाज़ फारूकी साहब, ये सबका साथ सबका विकास तो नहीं है। अगर आप देखें, अगर सिर्फ टारगेट किया जाए मुस्लिम कम्युनिटी को, सिर्फ मुसलमानों को या मदरसों को या मस्जिदों को, और नए नए एजेंडे चलाए जाएं, तो फिर ये सबका साथ कैसा हुआ? तो देखिए, तो छुपी कोई बात नहीं है। पिछले दिनों के जो हालात हैं और ख़ुद हमारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जो कमेंट्स हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ को लेकर, तो वो कहाँ सबका हाथ और सबका साथ और सब, ये सब सिर्फ सियासी नारेबाजी है। और इसकी वजह से मुल्क के अंदर से मुसलमान ही नहीं, सभी लोग इस हुकूमत से उनकी शिकायत है, और ये हुकूमत आवाम के इश्यूज़ के तई अपने एतमाद को खो चुकी है। राम मंदिर के बाद अब श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर के जो मामला चल रहा है, और जब कोर्ट में अब गया है, हालांकि रिजेक्ट हो गया था एडिशनल जज छाया शर्मा के ज़रिए मथुरा में, अब मामला फिर से दूसरे कोर्ट में जाने के बाद एक्सेप्ट किया गया। हाँ, लेकिन जो ये मसला है, ये जहाँ तक मुसलमानों का स्टैंड का सवाल है, हम बहुत ही मजबूत ग्राउंड पर खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो फैसला है वो बहुत ही वाज़ेह है कि इसके अलावा और किसी इबादतगाह को नहीं छेड़ा जा सकता। लेकिन हमें इस हुकूमत पे एतमाद नहीं है, ये बात मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। हुकूमत पर एतमाद नहीं है, आप कह रहे हैं? जी, ना, इस हुकूमत पे एतमाद नहीं है। ये हुकूमत इससे हम इंसाफ की तवक्को नहीं रखते। इंसाफ की तवक्को नहीं रखते। मैं आपसे एक सवाल और कर दूं, मीडिया प्रोपेगेंडा को देकर के एक कम्युनिटी टारगेट करना, आप क्योंकि वकील भी हैं, कानूनी जानकार हैं, ऐसे में आपको लगता है कि जो मीडिया का ख़ास तौर से इस वक्त में रोल अदा हो रहा है 2014 से लेकर अब तक इन 6 सालों में, इस सिलसिले में बहुत सारी मीडिया के जो चैनल्स हैं वो अदालत में इस वक्त मुकदमात फेस कर रहे हैं, और पूरी तरह से बात खुलकर आ गई है कि ये ख़ुद जो डिफरेंट चैनल्स हैं वो किसके इशारे पे कर रहे हैं और इनका क्या एजेंडा है। तो मीडिया का जो काम था कि ये हमारी डेमोक्रेसी के चौथे पिलर हैं ये, तो ये पिलर होने के बजाय ये हमारी डेमोक्रेसी की सबसे बड़े घातक साबित हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये 4th पिलर जो है ये 4th डिस्ट्रॉयर हो गया है? ये 4th एग्जैक्टली मैंने यही कहा कि ये स्तंभ के बजाय ये तो गए हैं और ये इस डेमोक्रेसी को गिरा देना चाहते हैं, ढा देना चाहते हैं। एक लफ्ज़ जो बराबर कहा जा रहा है, और आप तमाम दर्शकों से भी कहना चाहता हूं, क्योंकि कल जिस तरीके से निकिता के साथ में हुआ है, जो मुस्लिम लड़के तौफीक ने अपने दोस्त रिहान के साथ मिलकर के उसको मारा, उसकी तमाम लोग निंदा करते हैं, उसकी तमाम जितने भी, मैं ये बात आपको यकीन के साथ कहना चाहता हूँ कि चाहे मिली तंजीमें हों या चाहे ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस हों, हर एक इंडिविजुअल की भी अगर बात करें तो वो पूरी तरीके से उसकी घोर निंदा करता है, कंडेम करता है। सरे राह एक लड़की को मार देना, चाहे लड़के मारने वाले मुसलमान या चाहे किसी भी मजहब के हों, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों के साथ हमारे जो कानून, लोगों को फांसी देनी चाहिए, उनको कत्ल कर देना चाहिए, और कानून के मुताबिक सब कुछ होना चाहिए। लेकिन
और इसमें कोई मजहब का सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन कल से चल रहा है नियाज फारूकी साहब, आपको रोक रहा हूँ, कल से चल रहा है लव जिहाद, ये प्रोपेगेंडा कल से चल रहा है। तो अगर ये ऐसा ना होता तो हम इस मीडिया को हम क्यों कसूरवार ठहराते? इस मीडिया ही ने जो मुजरिमों को जो है वो हीरो बना दिया है। इसी लव जिहाद के उन्वान से, कभी किसी और उन्वान से, जो मुजरिम हैं, जो माफिया हैं, उनको इन्होंने हीरो बना दिया है। ये सबसे बड़ी गलती है। हीरो बना दिया है या उनको विलन बना दिया है। मजहबी नुक्ते नज़र से ये काम मीडिया का है, जबकि ये सवाल कानून का है। किसी भी लड़की को इस तरह से कत्ल कर देना नहायत घिनौना और एक मुजरिमाना अमल है, और उसकी हर एक शख्स को। लेकिन जब ये करते हैं कि मीडिया में क्या किया गया कि एक ख़ास सेक्शन को, कि वो मुसलमान है इस वजह से उन्होंने किया, तो कुछ लोग को क्यों हाथरस में क्या हुआ था फिर? तो ये भी अगर देखा जाए तो हालांकि उसको पीएफआई से जोड़ा, हाथरस में बिल्कुल जो भी किसी से भी जोड़ा जाए, हाथरस की लड़की के साथ जो हुआ वो इंसानियत के ऊपर सबसे बड़ा दाग है। एक बहुत ही बड़ा मुजरमाना काम। जो भी इन्वॉल्व है उसको पूरी तरह से सजा देनी चाहिए। मजम्मत उसकी जितनी मजम्मत, सिर्फ मजम्मत ही नहीं, एक्शन लेना चाहिए। ये अब मजम्मत से काम नहीं चलेगा, बल्कि सरकार को फौरी तौर पे इस पर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। कानूनी जानकार हैं, वकील हैं, और जिस तरह से आप सुन रहे थे नियाज फारूकी को साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसको मजहब के नुक्ते नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए, चाहे हाथरस की बेटी के साथ हुआ हो या कल बल्लभगढ़ में जिस तरह से निकिता के साथ में हुआ हो। कोई भी हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला हो, मुजरिम ही है। और इस तरह खुले पैमाने पर, खुले तौर पर इस तरह समाज में आकर जघन्य अपराध करता है, ऐसा कृत्य करता है, तो उसके खिलाफ जो भी कानूनी दायरे में सख्त से सख्त कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। ऐसा जमीयत उलमा हिंद की तरफ से भी स्टैंड है, और पर्सनल मौलाना नियाज फारूकी साहब का भी यही स्टैंड है। और आप सुन रहे थे मौलाना महमूद मदनी को, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अहानत रसूल किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो फ्रांस ने किया या कभी डेनमार्क ने किया या कभी अमेरिका में हुआ। कभी भी ऐसे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़, उनकी शान के ख़िलाफ़ अगर किसी ने एक नुक्ता भी इस तरह से किया कि उनकी अज़मत के ऊपर नुकसान पहुंचाने की, उनकी अज़मत के ऊपर कलंक की बात लोग करते हैं, और ख़ास तौर से वो फ़िरक़ा परस्त ताकतें जो मुल्क के चाहे किसी भी हिस्से में हो या दुनिया के चाहे किसी भी हिस्से में हो, सबको मिल करके, ख़ास तौर से अक़वाम मुत्तहिदा को, यूनाइटेड नेशंस को मिल करके उस पर आवाज़ उठानी चाहिए, और इस देश की, हमारे मुल्क की, यहाँ की सरकार को भी आवाज़ उठा करके अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जमीयत उलमा हिंद से आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।